जय माँ कामाख्या। आज का जो प्रश्न है बहुत गंभीर है और बहुत गंभीर के विषय में चर्चा है। आज एक कामाख्या धाम में एक व्यक्ति आया जिसके ऊपर ना तंत्रक्रिया थी ना कोई ऐसी दिक्कत थी। जब उसको बारीकी से अध्ययन मैंने किया, जब उसकी बारीकी से मैंने जांच की तो पता चला उसके राहु दोष है और राहु के साथ शनि उसकी कुंडली में बैठा हुआ है। अब राहु के लिए सर्वप्रथम क्या होता है, कोई अच्छे ज्योतिष हैं उनसे राहु के जप करवाकर उस राहु ग्रह हमारे देवता हैं उनको शांत किया जा सकता है। अब राहु देवता हमारे सर के ऊपर बैठते हैं। सर के ऊपर बैठने से जो हमारे कार्य हैं उसमें विघ्न डालना, दूसरी बात हमारा मस्तिष्क नहीं चलने देना, हमारे विचार नहीं चलने देना और हमें भ्रमित करना। अगर हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमको बार बार वो भ्रमित करते हैं, वो कार्य होने नहीं देते। जैसे कि मान लो कार्य 80 पैसे पूरा हो गया लेकिन 20 पैसे वो अटकाते हैं और फिर वापस उसको 80 पैसे से 20 पैसे मिल जाता है। हर चीज का हर समय का एक तोड़ होता है और ये चीजें जैसे कोई व्यक्ति धामों के चक्कर में लगाता है। हम खुद एक धाम लेके बैठे हैं लेकिन हम विरोधी हैं कि धामों के चक्कर मत लगाओ। हम खुद इसका विरोध करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम व्यक्ति को चेतक करते हैं। कोई अच्छी जगह जाकर, अच्छी मंदिर में जाकर पूजा पाठ हवन कराएंगे या कहीं आप जब तप करेंगे या खुद मंत्र जाप का उच्चारण करेंगे, जो आपको देवी देवता पसंद हो, जिस तरीके से आप जिसको पूछते हो उसका अगर जप करना आपने शुरू कर दिया तो वास्तव में आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कुछ होता है और भगते इधर उधर, वहां से सही नहीं हुए दूसरी जगह गए, दूसरी जगह सही नहीं हुआ तीसरी जगह गए, तीसरी जगह सही नहीं हुआ चौथी जगह गए और एक दूसरे का प्रचार करते रहते हैं। साहब हमको वहां से आराम नहीं पड़ा, फलाने धाम से हमको आराम नहीं पड़ा, फलानी जगह से हमको आराम नहीं पड़ा। गुनहगार कौन है? गुनहगार हम स्वयं हैं। हम ये गुनाह किसी को ऊपर नहीं दे सकते। हम अगर कर्म करेंगे नहीं, हम अच्छा तप करेंगे नहीं, हम अच्छा जप करेंगे नहीं, हम उस ईश्वर की भक्ति में लीन होंगे ही नहीं, हम उसके ईश्वर को चरणों के दास बनेंगे ही नहीं, तो हम पूरी जिंदगी भटक लें, हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार होने के लिए सबसे पहले आपको ईमानदारी और निष्ठा हो रखनी पड़ेगी, ईमानदार बनना पड़ेगा। किसी भी देवदेवता, मैं ये नहीं कहता किस देवदेवता को आप पूछते हो, सबके इष्ट अलग अलग हैं। पूरी दुनिया में पृथ्वी पर हर मनुष्य अलग अलग है, उसी प्रकार सबके इष्ट अलग अलग हैं। इस दुनिया में सबकी कुंडली पहले से ही जन्म जब हुआ उनका, जब से ये कुंडली बन के आई कि किस नक्षत्र में वो पैदा हुए, किस नक्षत्र में हुए, किस ग्रह के साथ हुए, कौन सा ग्रह किस समय किस दिक्कत का उनको सामना करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी पूरा आपका जन्म कुंडली एक लेखा जोखा जब जन्म हुआ तभी से तैयार हो जाता है। जैसे आधार कार्ड आजकल चलता है ना आपका, कि आधार कार्ड इससे हो गया तो आधार कार्ड में आप की पूरी कुंडली बनी हुई है कि आपने कितने लोन लिए, कहाँ से बने, कहाँ किया, कौन सा काम किया, क्या आपके पास है। वैसे जन्म कुंडली एक आपका पूरा उनके पास डाटा ईश्वर के पास है, उसी के आधार पर आप चलते हैं। अब मैं वीडियो के माध्यम से इसलिए आपको समझा रहा हूं कि आज जो भक्त आया उसने एक ही प्रश्न था कि जब मेरे घर में तंत्रक्रिया नहीं, मेरे घर में नकारात्मक शक्ति नहीं, मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं, तो मेरा भविष्य उज्जवल क्यों नहीं हो रहा है। जब संक्षिप्त न उसमें जाकर देखा तो उसका राहु और शनि दोनों एक ही ग्रह में बैठ गए, एक दूसरे के ऊपर नजर बना रहे हैं। 10वें स्थान पर उसका शुक्र था और राहु बैठकर उसके शुक्र के स्थान पर बैठ गया, जिससे उसको दिक्कत आ रही है। अब जब वो राहु देवता के लिए थोड़े से टोटके होते हैं वो करेगा तो राहु देवता अपने आप शांत हो जाएंगे और उसको जैसी तीव्र गति से वो चल रहा था वैसे चल रहा है। हे मेरे कामाख्या भक्तों, हे मेरे कामाख्या के लालो, हे मेरे कामाख्या के बेटो, मैं हमेशा चिल्लाते आ रहा हूं, कहते आ रहा हूं। मैं एक ही शब्द के पीछे हमेशा भागता आया और कहते आया, आपको समझाता आया कि देखो जीवन को सार्थक बनाओ, जीवन को आगे ले जाओ, जीवन को अपने मोक्ष के द्वार तक ले जाओ। ये दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये दुनिया सिर्फ कीड़ी मकोड़े जैसी चाल है। अब आपके परिवार के या आपके पड़ोसी या आपके नातेदार रिश्तेदार आपको कुछ बोलते हैं तो आप तुरंत जवाब देने लग जाते हो। सबसे बड़ी चीज, आप मौन धारण करो। जितना कम बोलोगे, जितना समय का, अपने समय का
इस्तेमाल करोगे, जितना भक्ति करोगे, जितना तप करोगे, जितना जप करोगे, इतना आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। हम चौराहे पर बैठकर किसी के बारे में, आजकल वो युद्ध, यूनान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो हम चौराहे पे बैठकर उस युद्ध की बातें करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा गोली फेंकना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हमें बारूद चलाना चाहिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। अरे भाई, वो विद्वान हैं वो लोग। प्रधानमंत्री को हम यहां बैठे बैठे ज्ञान देते हैं, क्यों? हमारा समय भी व्यर्थ कर रहे हैं, हमारी जीवन भी व्यर्थ कर रहे हैं, और हमारी जो आत्मा का जो तपोबल हमने इतने दिन से कमाया है, जो हमने अपनी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न की है, मंदिरों में जाकर, तीर्थों में जाकर, शिव जी को जल चढ़ाकर, पीपलों को जल चढ़ाकर, पितरों को पूछकर, जो हमने अपनी शरीर की ऊर्जा बनाई है, उस ऊर्जा को हम किसी के प्रति गलत भावना, किसी के प्रति गलत बोलकर वो ऊर्जा को समाप्त कर रहे हैं। शरीर एक ऊर्जामय शरीर है, आत्मा एक ऊर्जा है, आत्मा एक तपोबल है, आत्मा ही हमारी जगत की कल्याणी है, आत्मा ही हमारा सर्वोपरि है, और आत्मा ही हमारे साथ जानी है, और आत्मा ही हमारे साथ आनी है। उसके अलावा हमारे साथ जीवन में कुछ नहीं जाता। ये शरीर तो एक चमड़ी का ढांचा है, ये भी यहीं की यहीं रह जाएगा। उस आत्मा से प्रश्न पूछा जाएगा, उस आत्मा से हमारे कर्म का हिसाब किया जाएगा, और उस आत्मा से ही हमारे जीवन के आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली जो हमारी यात्रा है, आने वाला हमारा जो जन्म है, वो उस आत्मा के ही द्वारा किया जाएगा। क्यों हम व्यर्थ की चिंता में उलझे हैं? क्यों हम आपस में अपने परिवार से अलग होते हैं? क्यों हम समाज से अलग होते हैं? क्यों हम गांव से अलग होते हैं? क्यों हम शहर से अलग होते हैं? क्यों हम जीवन का क्या कर रहे हैं? ये मनुष्य जिंदगी एक बार मिली है, अगली बार मिले ना मिले, कौन गारंटी? किसकी गारंटी? किसका भरोसा? हमारे कर्म के हिसाब से हम अगला जन्म लेंगे या 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जाएंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। आज जो है, अभी है, इसी वक्त जो है, वही हमारा है। कल क्या होना है, उसकी परवाह हमें आज नहीं करना चाहिए। मैं तो आधे घंटे की परवाह नहीं करता, मैं 1 सेकंड की परवाह नहीं करता। ना मौत से डर लगता है, ना जीवन से डर लगता है, ना जिंदगी से डर लगता है, ना अभी से डर लगता है। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। क्यों? बस एक शरण में, एक धुन में, बस वो मां कामाख्या के जो चरण है, वो लाल लाल कंकु से दिखते हैं, वो बस चरण की धूल है। उस चरण के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने तो आज तक मां कामाख्या के चरण के अलावा मैंने ऊपर मुंह करके कभी नहीं देखा। जब भी देखा, मां के चरण के अलावा मैंने जीवन में कुछ नहीं देखा। बस उसके चरण दिख जाए, बस उसके अलावा मैं कुछ देखता भी नहीं। मैंने कभी मां का चेहरा आज तक नहीं देखा। बस जब भी मेरी नजर रही, उसके चरणों में ही रही। गर्दन यूं से यूं नहीं हुई आज तक। और वही भक्ति मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वही शक्ति मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वही प्रेरणा मैं आपको देना चाहता हूं। जिस तरीके से मैं साधना के क्षेत्र में गुजरा हूं, जिस तरीके से गुजरा हूं, जिस तरीके से मैंने तप जप किए हैं, जिस तरीके से मैंने जीवन को आगे बढ़ाया है, मैं आपका बढ़ाना चाहता हूं। साधना ही सर्वोपरि है, और साधना ही सिद्धि, और साधना ही भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने का, उनके गले लगने का एक छोटा सा माध्यम है इस कलयुग जीवन में। जीवन में कुछ नहीं लेके जाएंगे, ये सब यहां का यहीं रह जाएगा, कोई कुछ नहीं जाएगा। इस हमारे कर्म, हमने जो कर्म किए, जो हमने अच्छे बीज रोपे, उसको फलदार वृक्ष बनाना है। जैसे अभी कामाख्या धाम में वृक्ष को चोपे ना, वो जब झाड़ बनेंगे, उसकी छांव में लाखों लोग बैठेंगे। जब कामाख्या माई का मंदिर बन जाएगा, लाखों हजारों लोग दर्शन करेंगे। मां कामाख्या की हवन पूजा पाठ करके इतने तपोबल, इतनी जमीन उस ऊर्जा को सिंचित कर दिया कि कोई भी आएगा, कोई भी कुछ भी मांगेगा, उसको मिलेगा। और आने वाले समय में कोने भी बनाएंगे ताकि उसमें कोई स्नान करे तो उसकी तंत्रिका ऑटोमेटिक गायब हो जाए, ऑटोमेटिक कट जाए, हमारी जरूरत भी ना पड़े, वो हमको ढूंढे भी नहीं, ऑटोमेटिक उसका काम हो जाए और चले जाएगा। ऐसा हम प्रयास करना चाहते हैं कि जो धामों के नाम से
जो धामों के नाम से ये हिंदुत्व धर्म खत्म हो रहा है वो खत्म ना हो। मैं खुद एक धाम लेके बैठा हूं, फिर भी विरोधी हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कितना कलंक इस शरीर के ऊपर सहन करना पड़ता है, कितने आरोप प्रत्यारोप हम पे लगते हैं। हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं, मुख से नहीं देते, फट स्वाहा करके दे देते हैं, लेकिन देते जरूर। सामने वाले को हम उसके सजा जरूर देते हैं, सिर्फ इस कान तक खबर आ जानी चाहिए बस, बाकी तो सब हो जाता है। पहले हम पल्ली में थे, कितनी धूप कितनी गर्मी लगती थी, फिर भी हम बैठते थे। फिर टेंट आया, टेंट में चाहे कितनी भी गर्मी लगे, कितनी भी आंधी चली, कितनी भी बारिश हुई, फिर भी हम बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि ये हमारा कर्म था, इसलिए बैठे। आज चद्दर है, लाइट चली जाती है, चाहे कितनी भी गर्मी लगे, उस चद्दर में हम 11 से 5 बजे तक नित्य बैठकर जप करना, तप करना, माला जाप करना, या लोगों से मिलना, या भक्तों से मिलना, या हवन करना, हमारा समय देते ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह हमारा कर्म है, यह हमारा कर्म हमको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस माई कामाख्या के लिए हम आए हैं, जिसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम आए हैं, वो प्रचार प्रसार हमको नित्य करना पड़ेगा। चाहे सर दुखे, चाहे पैर दुखे, चाहे बुखार आए। कई बार तो मैं बुखार में भी बैठा, कई बार मेरी तकलीफ हुई शरीर में तो भी मैं बैठा, पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। जब कुछ भी नहीं था कामाख्या धाम में, जब कोई आता जाता भी नहीं था, तो पानी घुमाने के लिए उन कालमों को रात हो या दिन हो, जब लाइट आती थी, जब मैं पानी लेके उन कालमों में घुमाता था, उनको तरी करता ही था। कभी ये नहीं सोचा कि मेरे करने या होने से होगा क्या। मैंने ये सोचा कि हमारे करने से आने वाले जो भक्त हैं, आने वाला जो समय है, आने वाले जो लोग हैं, उनका उद्धार होगा। इसी प्रकार मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, मेरा उदाहरण देखिए, कि आप कर्म पर फोकस करो। आप जीवन में इतना आगे बढ़ो, इतना कर्म अच्छा कर लो कि किसी की आवश्यकता हमें ना पड़े, किसी की चौखट पर हमें हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। हमें अपने शरीर की ऊर्जा, अपना तपोबल इतना मजबूत बना लो कि हमारे मुख से गलत वाणी, गलत शब्द, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति निंदा, किसी के प्रति अहित का हम ना सोच पाए। अगर हमने कर्म कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी अगर हम किसी के प्रति इन तरह की सोच रखेंगे, तो हमारा जो शरीर का लेवल है वो नीचे आता है। जैसे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है ना, जिससे हमारे शरीर का तपोबल भी ऊपर नीचे होता है। उसे हम कमजोर ना करें। हमें सदैव सकारात्मक सोच, अच्छी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। हमारे अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक ही शिक्षा देनी है कि जीवन में मान सम्मान और नियत ईमानदारी से आगे बढ़ना है और आगे चलना है। कोई हमारे साथ अगर गलत कर रहा है तो वो उसका कर्म है, उसको करने दिया जाए। जो ईश्वर ने हमको दिया है उसको पर्याप्त है। एक बात आज फिर पुनः एक बार लौटा देता हूं, पुनः एक बार कर देता हूं। जो भी मेरे भाई बहन हैं कि भाई देवी देवता गरीब के घर में ही क्यों आते हैं, चद्दर के ढालिए में ही देवी देवता क्यों आते हैं, झोपड़ियों में ही देवी देवता क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि हमारे घर में साफ सफाई नहीं रहती। हम मटन या दारू बनाते हैं उस घर में, और उसकी जो सुगंध है उससे आसपास की जो नकारात्मक शक्ति है वो देवी देवता बनकर हमारे घर में आते हैं और वो प्रेत होते हैं, और वो देवी देवता के नाम से कमा के खाते हैं। अगर वो बोल दे कि हम भूत हैं तो उनको कोई नहीं पूछेगा, तो वो बोलते हैं मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं, मैं अंबिका हूं, मैं चंडिका हूं।
उसके नाम से वो पूजाते हैं और आपका घर का बंटा ढाल करके चले जाते हैं, आपको उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंचने देते। अब एक प्रश्न चिन्ह है कि जो पैसे वाले हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी हुए, बिरला हुआ, नरेंद्र मोदी जी हुए, बड़े बड़े सांसद हुए, बड़े बड़े मंत्री हुए, बड़े बड़े उद्योगपति हुए, इनके घर में यात्रा करने वाला क्यों नहीं आता? इनके घर में कोई आज तक आपको पता चला है कि किसी ने कहा है कि मेरे को सवारी आती है, मेरे को देवी आती है? इनने आज तक क्यों नहीं कहा कि मेरे घर में देवी आती है, कि मेरे घर में देवता आते हैं? या आज तक कोई धाम लेके क्यों नहीं चला है? क्यों आज तक ये अपने मालवी भाषा में यात्रा जोत्री करवा क्यों नहीं लगाई? क्योंकि वो उस लेवल पे थे ही नहीं। वो पूजा पाठ, हवन जप, हवन तप, अपने घर की साफ सफाई इतनी करवाते हैं कि नकारात्मक शक्ति उनके घर में आती ही नहीं। और हर एक मिनिस्टर, हर एक मंत्री का कामाख्या में एक अघोरी या तांत्रिक जरूर होगा, उनके गुरु कोई वशिष्ठ बड़े विद्वान जरूर होंगे, क्योंकि हर बड़े व्यक्ति का एक गुरु विद्वान होता है और वो गुरु की शक्ति से वो बचते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में हम एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। इस बहन के कपड़े इस बहन ने पहन लिए, कपड़ों से नकारात्मक शक्ति एक्सचेंज होती है, वो दुर्गंध से उस शरीर में आ जाती है। कभी जीवन में भूल कर भी किसी के कपड़े आपस में मत पहनना। इसके जूते लगे, अच्छे लगे, उसके जूते पहन लिए, उसका बेल्ट अच्छा लगा, उसका बेल्ट पहन लिया, कोई दोस्त के कपड़े अच्छे लगे, दोस्त के कपड़े पहन लिए। वो नकारात्मक शक्ति इधर से उधर कपड़ों के माध्यम से भी पहुंचती है। फिर हम ग्रामीण इलाके के लोग हैं, हम यात्रा जोत्री पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो किसी के यहां गए और हम उसको कालिक समझ के उसके पैर पड़ रहे हैं और उस कालिका ने हमको कुछ दे दिया, सिर पे हाथ रख दिया, तो वो आपके शरीर में आएगी, 100% आएगी। आपको कैसे पता कि उसको काली ही है? आपको कैसे पता कि उसको दुर्गा ही है? आपको कैसे पता कि उसको शीतला ही है? आपको कैसे पता कि उसको सती ही है? आपको उसको कैसे पता कि ये महाकाली है? कैसे पता? मत भटको, अपने घर में रहकर खुद स्वयं विद्वान बनो, और आपको किसी बात की जरूरत हो तो कामाख्या धाम बैठा है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पूजा पाठ करो, किस तरीके से आहुति दो। पहले अपने घर की नकारात्मक शक्ति को खत्म करो, वरना वो भोग जितना भी है वो ग्रहण कर रही है, आपके देवी देवता तक नहीं पहुंच पा रहा है, आपके देवी देवता तक वो भोग नहीं जा पाएगा जब तक आप स्वयं अपने नकारात्मक शक्ति अपने घर की खत्म नहीं करोगे। वो स्वयं वो चीजें खा रही है। मैं कामाख्या धाम में आया था, सबसे पहले हवन करा था, तो सबसे पहले नकारात्मक शक्ति इधर उधर खेत खलिहान की, कुएं बावड़ी की, सब ना कामाख्या धाम में आ रही थी। पहले मैंने उनको खत्म करने की कोशिश करी, पहले उनको नष्ट किया, उसके बाद मां कामाख्या की आहुति देना चालू करी। उसके पहले तक मैंने आहुति नहीं दी, मैंने हवन नहीं किया, मुझे चाहे 1 महीना लगा उस चीज में, लेकिन पहले उनको जड़ से मिटाया, उसके बाद माई को आमंत्रित किया। तो ये सब चीज पहलू आपको जब समझ में आएंगे, जब आप एक सिद्धि वाले व्यक्ति, एक कुंडली चक्र जागृत वाले व्यक्ति, आपका त्रिकालदर्शी नेत्र जब शुरू हो जाएगा, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएगी कि ईश्वर ऑटोमेटिक आपको ज्ञान देता है, ऑटोमेटिक आपको चलाता है। ईश्वर वो परम आदि शक्ति, ब्रह्मांडी शक्ति, आपको एक ऊर्जा से कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर से हो जाता है। ये आपको बाद में, ये संक्षिप्त में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये सब बात आपको समझाऊंगा तो आपके ऊपर से जाएगी। मैं बस उदाहरण देकर आपको कुछ बातें इस माध्यम से समझाना चाहता हूं। मैं क्यों दरबार लगाने के मूड में नहीं हूं, क्यों मैं नफरत करता हूं इन सब चीजों से, क्योंकि मैंने देख लिया दुनिया को कि हर गांव, हर खेत, हर 15 घर छोड़ कर ये चल रहा है, पर उसका उद्धार आज तक नहीं हुआ। उसके शरीर में वो दुर्गा नाम से एक माँ यही थी हमारे पास, दोनोत की थी, या उसके पास में कौन सा गांव बताया था, नहीं याद नहीं। अब वो यूं हाथ हिलाने लगी तो बोले मैं तो दुर्गा हूं, तो उसका बेटा बोले है ना, तो सवारी आ गई तो दुर्गा माँ की सवारी करे, नहीं तो
लोग ना उदा करें। मेरा अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोला, मैंने चाय पी, मैं ठीक है। उसका बेटा इतना उछल रहा था कि तो दुर्गा आवे हमारे घर में तो यात्रा करे। मैं को एक बात बता रहा, जब इन्हें दुर्गा आवे तो थार ट्रैक्टर कैसे भी कीजियो, थारो घर कैसे भी कीजियो, थारे अगर 25 बीघा जमीन थी, थार का एक चाहड़ो भी नहीं बच्चे हो, तो भाई दुर्गा माए बचाड़ी क्यों नहीं थारे आसपास? जब थारा घर में डायरेक्ट दुर्गा जाएगी, परम आदि शक्ति परमात्मा आएगी, तो फिर जमीन कैसे बिकेगी? और आज यात्रा यात्रा क्यों खरीदो तुमने? तो उसका मुंह छोटा सा हो गया, क्योंकि आज तक ये प्रश्न किसी ने नहीं किया कि जब आदि शक्ति ब्रह्मांडी शक्ति तेरे घर में आ गई तो जमीन जाके गिरी कैसे बिके? तू रोड पे कैसे आ गया? तू मजदूरी कैसे करने कैसे? जब मैंने उसको बोला चला, तो वो भैरू सिंह नाम का, यहां कोई गांव है झब्बा के आगे, पिपलिया करके, पिपड़िया, वहां का भूत उसको लगा था और वो दुर्गा के नाम से इतने साल से कमा के खा रहा था। 10 साल से उसके शरीर में था, तो 10 साल में उसने पूरी जागीरी बिका दी उसकी। तो बताओ, अगर मां दुर्गा जैसी परम शक्ति परमात्मा आ जाए तो क्या हमारा नुकसान करेगी? पहला प्रश्न ये। अगर परम आदि शक्ति ब्रह्मांडी शक्ति हमारे घर में आ जाए तो क्या हमारी नुकसान करेगी? भाई पांव कटना होगा तो अंगूठे में लग जाएगी, बस इतना होगा, पर पांव नहीं कटने देगी, ये तो हम भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो क्यों हम इन चक्करों में पड़े हैं? क्यों हम अपने घरों में रहकर ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की शक्ति को नहीं समझ पा रहे? क्यों हमारा जो इष्ट है उसको नहीं जान पा रहे? क्यों हमारी कुल देवी, कुल देवता, कुल भैरवे, कुल ऋषि को नहीं जान पा रहे? कुल नाग देवता को नहीं जान पा रहे? क्यों हम अपने पितरों को नहीं पहचान पा रहे? अब शास्त्र में तो वर्णन है कि पित्र को मोक्ष हो जाता है तो पितर आते ही नहीं है। फिर कौन से प्रश्न चिन्ह है? पित्र वो आते हैं जो अधूरी मौत में मरे हैं, जो एक्सीडेंट से, मेरे पिताजी स्वयं एक्सीडेंट से शादी हुए, वो है जब तक उनकी उम्र रहेगी, जब तक वो यहां रहेंगे, जब उम्र पूरी हो जाएगी तो मोक्ष की ओर प्रस्थान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई अटैक से मरता है या किसी अधोगति से मरता है, वो पितर हमारे घर में रहते हैं, और जो मृत्यु के साथ जाते हैं उनको तो मोक्ष, वो तो रास्ता अपना 84 लाख योनियों का ये प्रस्थान होते हैं, शास्त्र में वर्णन है। अब जो पितर हमारे शरीर में आते हैं वो कौन है? वो प्रेत है, प्रेत पित्र है। ये तो हमारे पित्र, लेकिन प्रेत रूपी है। वो प्रेत जब तक उनको हम मोक्ष नहीं दिलाएंगे, जब तक उनके लिए हम कर्म कांड नहीं करेंगे, जब तक एक विद्वान व्यक्ति सिद्धेश्वर घाट उज्जैन में है, वहां नारायण बलि होती है। नारायण बलि का मतलब होता है हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा से उनको वापस प्रेत योनि से पितृ योनि में लाना। जब वो प्रेत योनि में हो जाएंगे तो उनको शांति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी तो वो अच्छा काम आपके लिए करेंगे। वो भी एक शक्ति है, वो भी ईश्वरी रूप है। पितृ जो हमारे होते हैं वो ईश्वरी रूप है, उनको इसलिए तो पितृ देवी देवता कहा जाता है। देवी देवता नाम पीछे कैसे लग गया? इसी तो लगा है कि वो भी हमारे देवी देवता हैं। उनको अगर हम इस तरीके से कार्य करेंगे तो हमारे घर की उन्नति जरूर होगी। चलो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और समय बहुत अधिक है। आप सब समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी भावना आप समझ गए होंगे। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि जीवन में आते जाते रहेंगे, जीवन चलता रहेगा और जीवन आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन अपना कर्म, अपने इष्ट, अपने पितृ और अपने कुल देवी देवता के प्रति समर्पित और निष्ठावान बने। और सदैव कोई भी जरूरत पड़े या मेरी जरूरत पड़े, मेरे से राय की जरूरत पड़े, तो कामाख्या धाम का दरवाजा खुला है। हर तरीके से मैं व्यक्ति को समझाता हूँ और व्यक्ति को समझाता आता रहा हूँ और रहेंगे। और माई ने जो कहा है, जो कहा होगा वो होगा। समय के साथ चलते रहेंगे और चलते रहना हमारा कर्म है और करते रहेंगे। बाकी माई ये सिर की पगड़ी जो है वो माई के चरणों के दास हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है, ना हमको बनना है, ना हमको इस बारे में सोचना है, क्योंकि हम जब से आए हैं, जब से माई कामाख्या ने कहा था तेरे को दरबार लगाना है, उस दिन से ही मैंने कहा था माई जब तक बने जब तक ठीक, लेकिन ऐसा कुंड बनाएंगे, ऐसा हवन कुंड बनाएंगे, ऐसा स्नान ग्रह हम कामाख्या धाम में बनाएंगे, ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा के साथ हम कार्य करेंगे कि कामाख्या धाम का गेट में कोई भी घुसेगा उसका प्रेत, भूत प्रेत हिलने लग जाएगा। और जैसे ही माँ कामाख्या के दर्शन करेगा
उसका प्रेत भूत प्रेत चले जाएगा, उसके घर की नकारात्मक शक्ति चले जाएगी। ऐसा हम कार्य कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे, इस कार्य को जल्द पूरा करेंगे ताकि कोई भी भक्त कामाख्या धाम से खाली हाथ ना जाए, और खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए। और जिस दिन खाली हाथ चले जाएगा उस दिन ये आत्मा को बहुत दर्द होगा और ये बहुत दुखेगी। तो मेरी माई मेरी आत्मा कभी नहीं दुखने देगी, तो मुझे विश्वास है। जय मां।